नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। सियासी पारा चढ़ चुका है। सभी दलों ने अपने टिकट बांट दिए हैं। कुछ दलों में टिकटों को लेकर रसाकसी चल रही है, खासकर आरजेडी और कांग्रेस में। लेकिन इन सब चीज़ों से हटकर एक सवाल है जो बिहार के सियासी गलियारे में गूंज रहा है। एक सवाल है जो बिहार के नुक्कड़ चौराहों पर मुंह बाए खड़ा है। एक सवाल है जो बिहार का अल्पसंख्यक बिहार के राजनीतिक दलों से पूछ रहा है, खासकर उनसे पूछ रहा है जिनको वो वोट देता है। वो सवाल है कि क्या मुस्लिम इस देश में किसी भी दल का राजनीतिक बंधुआ है? क्या मुसलमान इस देश में बंधुआ वोटर है? क्या मुसलमान इस देश में दलों का राजनीतिक गुलाम है? ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है? इसके पीछे कई मायने हैं। आइए इस मुद्दे पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए। बिहार में विधानसभा चुनाव के आगाज होते ही टिकट वितरण हो चुका है। इस टिकट वितरण के साथ ही एक बड़ा सवाल जो बिहार में पूछा जा रहा है कि बिहार के 22% मुस्लिम वोटर का क्या हुआ। मुख्य तौर पर देखा जाए तो ये मुस्लिम वोटर महागठबंधन राजद और कांग्रेस को वोट देता हुआ नजर आता है। लेकिन एक सवाल ये वो है जो बिहार के मुसलमान और वो दल जो मुसलमानों की बात करते हैं वो इन दलों से पूछते हैं। वो सवाल ये है कि आखिर बिहार में मुसलमानों को कितनी हिस्सेदारी मिली। एक आंकड़ा सामने आया है, एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें बताया गया है कि बिहार में आरजेडी ने मुसलमानों को कितने टिकट दिए हैं। आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल जो हमेशा से ये कहता आया है, उस चीज़ की मांग करता आया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी कि जिसकी जितनी संख्या होगी उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन जब टिकट बंटवारे की बात आती है तो वही राजद है जो मुसलमानों का हक खा जाता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार में राजद ने जो टिकट बांटे हैं, 14% आबादी वाले यादवों को बिहार में 51 टिकट दिए गए हैं, जबकि 20% आबादी वाले मुसलमानों को मात्र 19 टिकट दिए गए हैं। सेकुलर दल सेकुलरिज्म का चोला पहनकर भाजपा को हराने के नाम पर लगातार मुसलमानों की हिस्सेदारी को ठगे जा रहे हैं। ये बात मैं नहीं, देश के तमाम ऐसे नेता कहते हैं जो मुसलमानों की पॉलिटिक्स करते हैं, जो मुसलमानों के हक हुकूक पर बात करते हैं, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी। हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट के जरिए एक बड़ा सवाल जो था वो बिहार में राजद से पूछ लिया। ये सवाल ऐसा है कि अगर बिहार की जनता को, बिहार के मुसलमानों को ये सवाल हिट कर जाएगा तो फिर चुनाव जो है पूरा वो पलट जाएगा। तेजस्वी यादव को बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आइए हम बात करते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि बिहार में किसने किसको कितने टिकट दिए हैं और किसकी हकमारी हुई है। शुरुआत करते हैं आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल या फिर राजद से। राजद ने 19 टिकट मुसलमानों को दिए हैं, जबकि 51 टिकट यादवों को दिए हैं। अब इस आंकड़े पर गौर करना कि 20% आबादी वाले मुसलमानों को मात्र 19 टिकट दिए गए हैं और 14% आबादी वाले लोगों को 51 टिकट दिए गए हैं। अब ये कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव और लालू यादव अपने सजातीय लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी दे रहे हैं, उनको राजनीतिक बढ़ावा दे रहे हैं, हाथ पकड़कर उनका सियासत में ला रहे हैं। और जो बिहार का 20% समाज है जो लगातार राजनीतिक हाशिए पर है, जो लगातार सामाजिक हाशिए पर है, जो लगातार शिक्षा के स्तर पर हाशिए पर है, उसको पीछे धकेला जा रहा है। इसके अलावा हम बात करें तो राजद ने 14 स्वर्ण और 11 कुशवाहों को टिकट दिया है। ये बात अगर 2020 की करें तो राजद ने 2020 में 58 यादवों को टिकट दिया था, 8 कुशवाहा को टिकट दिया था, 7 सीटों पर वैश्य को टिकट दिया था, जबकि 13 सीटों पर स्वर्ण और 15 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। यानी कि 2020 में राजद ने 15 मुस्लिम प्रत्याशी दिए थे, इस बार राजद ने बिहार में 19 मुस्लिम प्रत्याशी दिए हैं। अगर मुस्लिम प्रत्याशियों की बात की जाए तो 2020 में 4 आरजेडी से जीत कर आए थे, 5 एआईएमआईएम से जीत कर आए थे, 1 बसपा से जीत कर आया था। जो एआईएमआईएम से जीत कर प्रत्याशी आए थे वो ओवैसी को छोड़कर राजद के साथ चले गए थे और इस बार उन प्रत्याशियों के साथ ये आलम है। ये बताया जा रहा है कि उनमें से 4 में से 3 लोगों के टिकट काट दिए गए हैं, क्योंकि राजद ने जो ग्राउंड पर सर्वे कराया उससे साफ पता लगा कि एआईएमआईएम छोड़ जाने से उन प्रत्याशियों की हालत जो थी वो क्षेत्र में खराब थी। इसके अलावा हम बात करें भाजपा की कि भाजपा ने किस तरीके से बिहार में प्रत्याशियों का ऐलान किया है, तो
वो सूची इस तरीके से है कि बिहार में जो एनडीए गठबंधन है जिसमें बीजेपी और जेडीयू है, अगर उसकी बात की जाए तो बीजेपी ने जनरल के 49 उम्मीदवार उतारे हैं, जेडीयू ने 22 उतारे हैं। बीजेपी ने ओबीसी से 30 लोगों को टिकट दिया है, जेडीयू ने 37 लोगों को टिकट दिया है। ईबीसी से बीजेपी ने 10 लोगों को टिकट दिया है और जेडीयू ने 22 लोगों को टिकट दिया है। बात की जाए एससी एसटी की तो बीजेपी ने 12 लोगों को टिकट दिया है, तो वहीं जेडीयू ने 16 लोगों को टिकट दिया है। ये तो बात थी एनडीए गठबंधन की। जी, एनडीए गठबंधन में टिकट बंटवारा किस तरीके से हुआ है। जेडीयू ने 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है जो कि इस समय राजद से पूछा जा रहा है। सवाल यह है कि वोट आप लेते हैं मुसलमानों का, सेकुलर दल होने के नाम पर आप झोली भर के मुसलमानों का वोट लेते हैं, लेकिन बात जब मुसलमानों की हिस्सेदारी की आती है तो आप चुप हो जाते हैं, आप बोलते नहीं हैं। और ये बड़ा मुद्दा है जो बिहार विधानसभा चुनाव में गूंज रहा है और ओवैसी लगातार इसी मुद्दे पर बिहार विधानसभा चुनाव में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का एक ट्वीट है, वो ट्वीट इस तरीके से है कि वोट का राज मतलब छोट का राज, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सबका साथ सबका विकास। जब मुसलमानों के सामाजिक, सियासी और आर्थिक इंसाफ की बात होती है तो ये सब नारा देने वाले लोग कहां चले जाते हैं, कहां भाग जाते हैं। 17% आबादी वाले समुदाय को कहा जा रहा है कि उनकी औकात वोट देने की है, वोट लेने की नहीं। बड़ा सवाल असदुद्दीन ओवैसी यहां से दाग रहे हैं राजद पर। ये बोल रहे हैं कि क्या कहा जाता है कि वोट का राज मतलब छोट का राज, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। लेकिन जब मुसलमानों को टिकट देने की बात आती है तो सब ये जितने भी नारे हैं ये सब कागजी हो जाते हैं। ओवैसी लगातार बिहार की सियासत में जो मुस्लिम वोट बैंक है उनकी हिस्सेदारी को लेकर लगातार टारगेट कर रहे हैं। पिछली बार भी वो 5 सीटें जीत कर आए थे, इस बार वो 25 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने काफी प्रयास किया कि वो राजद के साथ गठबंधन में चले जाएं, लेकिन राजद ने उनको अपने साथ गठबंधन में शामिल नहीं किया, जिसके बाद बिहार की सियासत में एक बड़ा सवाल और उठने लगा कि राजद, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो है वो उन दलों को अपने साथ लेने की बात नहीं करता है जो मुसलमानों की हिस्सेदारी और भागीदारी की बात करते हैं। तो ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार ये सेकुलर दल जो हैं वो बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई अन्य राज्य हो, वहां पर सिर्फ मुसलमानों से क्या वोट ही लेते रहेंगे? क्या उनको टिकट नहीं दिया जाएगा? क्या उनको राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी? असदुद्दीन ओवैसी लगातार इसी सवाल को पूछ रहे हैं। अगर ये सवाल बिहार की सियासत में हिट हो जाता है, अगर ये सवाल बिहार के मुसलमान वोटर समझ जाते हैं, अगर ये बात बिहार के मुस्लिम वोटर के दिमाग में बैठ जाती है, तो बिहार की सियासत में बहुत बड़ा बवाल हो सकता है, बहुत बड़ा भूचाल हो सकता है और आरजेडी के लिए सबसे बड़ी समस्या हो सकती है। इस समय हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सिर्फ हटोवल शुरू हो रखा है। एंड आरजेडी ने कांग्रेस की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और कांग्रेस ने आरजेडी की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। लगभग 15 से 20 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं वहां जहां पर दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के सामने उम्मीदवार उतार दिए हैं। आज तक भी, जबकि दूसरे फेज का नामांकन बंद हो चुका है, आज तक भी दोनों पार्टियों के बीच जो है वो इस पूरे मुद्दे को लेकर कोई भी एक क्लियरिटी है वो सामने नहीं आई है। आरजेडी लगातार चाह रही है कि कांग्रेस कम सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से बिहार में अपनी जो राजनीतिक चाल चली है, जिस तरीके से कांग्रेस ने बिहार में आरजेडी के जरिए अपना उल्लू सीधा किया है, वो साफ तौर पर दिखता है। बिहार में कांग्रेस का संगठन नहीं था, बिहार में कांग्रेस ने मताधिकार यात्रा निकाली, वो पूरी मताधिकार यात्रा ने राहुल गांधी को हीरो बनाया और उस पूरी मताधिकार यात्रा में संगठन लगा आरजेडी का। कांग्रेस का संगठन तो बिहार में था नहीं और ऐसे में बिहार में राहुल गांधी ने अपनी हवा बनाई और जब बिहार में राहुल गांधी ने अपनी हवा बनाई तो अब वो आरजेडी को टिकटों के मामले में आंख दिखा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है जो आज भी पूछा जा रहा है कि आखिरकार जो सेकुलर दल हैं, जो इंडिया गठबंधन के दल हैं, जो महागठबंधन के दल हैं, जो क्या वो सिर्फ मुसलमानों का वोट भाजपा को हराने के नाम पर ही लेते रहेंगे? और उससे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस देश का मुसलमान, बिहार का हो या उत्तर प्रदेश का हो, वो सिर्फ भाजपा को हराने के नाम पर ही वोट देता रहेगा, पार्टियों का राजनीतिक गुलाम बनता रहेगा? एक और ट्वीट है जो कि इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। वो ट्वीट एक पत्रकार हैं अनिल, उनका ये ट्वीट है, अनिल यादव का ये ट्वीट है। अनिल यादव लिख रहे हैं कि बिहार में मुसलमानों को छोड़कर बाकी सभी जातियों को उनकी वास्तविक जनसंख्या से ज़्यादा टिकट दिया गया है। भूमिहार, राजपूत, कुर्मी, पासवान, यादव सबको भर भर कर टिकट मिला है। मुसलमान कहाँ जाएगा, वो तो बंधुआ मजदूर है। टिकट बंटवारे में ये सोच हमेशा हावी रहती है। ये सवाल अनिल यादव भी पूछ रहे हैं कि सबको उनकी जनसंख्या के अनुसार से ज़्यादा टिकट दिया गया है, लेकिन मुस्लिम कहाँ जाएगा? क्या वो बंधुआ मजदूर है? कि क्या ये सोच सब पर हावी हो चुकी है? और क्या मुसलमान इस बार
अपनी इस बंधुआ मजदूरी को तोड़ेंगे? क्या मुसलमान इस बार भाजपा को हराने से हटकर अपने हक हुकूक को लेकर वोट करेंगे? ये तो बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा ही बताएगा। लेकिन इस समय बिहार में जो मुस्लिम हिस्सेदारी है, जो मुस्लिम टिकट वितरण है, खासकर वो राजद के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है और इस समस्या के पीछे सबसे बड़ा नाम असदुद्दीन ओवैसी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है हमें लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।